दोस्तों, जिंदगी जीने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्टि मिले और दूसरों को कष्ट न पहुंचे। दोस्तों, एक कहानी है, एक घटना है, मैं जो सुनाने जा रही हूँ, शायद उसको सुन के आपके होश उड़ जाए। दोस्तों, पूरा वीडियो देखना ज़रूर। दोस्तों, लड़की होती है, वो कम से कम उसकी उम्र होती है 14 से 15 साल की लड़की की उम्र होती है, और लड़के की ऐसी 17 से 18 साल का वो लड़का भी होता है। दोनों को इतनी कम उम्र में एक दूसरे से इतना लगाव, इतना प्यार कैसे हो जाता है दोस्तों। और जब प्यार होता है तो ऐसे होता है जैसे कि लैला मजनू को एक दूसरे से हुआ। दोस्तों, लैला मजनू को हुआ बेपनाह प्यार मोहब्बत, एक दूसरे से करने लगते हैं। दोस्तों, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और फैसला कर लेते हैं दूसरे से शादी करेंगे। दोस्तों, और वो लड़का जो होता है, जब उस लड़के से कहता है कि अपने घर पर शादी के लिए तुम बात करो, और परिवार जब इस बात पर ऐतराज़ करता है, क्योंकि लड़की की अभी उम्र कम से कम 14-15 साल के करीब थी। दोस्तों, उम्र, शादी की उम्र भी नहीं हुई थी और कानून भी उसका इजाज़त नहीं देता, विवाह नहीं किया जा सकता। दोस्तों, लड़की गुस्से में आ जाती है, लड़ाई झगड़ा करती है, बगावत करती है। इसके कहीं दूर जाके एक किराए पर एक कमरा लेते हैं, लेकिन लिव इन में एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, इंतज़ार कर रहे थे 2 साल का कि जब 2 साल पूरे होंगे और लड़की 18 की हो जाएगी, बालिग हो जाएगी, तो हम शादी कर लेंगे। दोस्तों, बाद में दोनों जो आपस में शादी कर लेंगे और पूरा जीवन साथ बिताएंगे। दोस्तों, परिवार से विरोध करके साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, 2 साल तक दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। ढेर सारा प्यार होता है उन दोनों के बीच में। दोस्तों, 2 सालों में उन दोनों के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर एक नोकझोंक तक नहीं हुई थी। इतने प्यार से दोनों रह रहे होते हैं। 3 साल जब पूरे होते हैं, लड़की जब बालिग हो जाती है, और जब ये फैसला जो होता है रखते हैं पहले से विवाह करने का, और उसके बाद ये लोग विवाह करने, शादी करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, और उसके बाद इस कहानी में, इस घटनाक्रम में, इस घटना में, इस क्राइम में एक ऐसा मोड़ आता है दोस्तों, जो कि 2 परिवारों को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं दोस्तों, और तबाह करके रख देते हैं। दोस्तों, मैं पूरी घटना विस्तार से बताऊंगी, आप अंत तक बने रहिए। पूरा वीडियो देखना न भूले दोस्तों, वीडियो को वॉच करके जाइएगा। मैं फिर ऐसे बैठी थी, मैंने एक घटना देखी। मैंने जहाँ पर ये घटना हुई है वहीं पर मेरे दीदी लोग रहते हैं। मैंने उन लोगों से, वो लोग बता रहे थे ऐसे ऐसे, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बातें भी तो किससे करें। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हो, तभी मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल सब अलग अलग हो चुके हैं, कोई किसी से कोई मतलब रखता नहीं है दोस्तों, क्योंकि फ़ोन ही सबका साथी हो गया दोस्तों। अब दोस्तों, मैं आगे एक घटना, एक क्राइम स्टोरी मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आप कौन से शहर से देख रहे हैं, आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताइए, आप कहाँ से, किस शहर से देख रहे हैं। दिल्ली की रहने वाली होती है, नाम उसका रेखा रानी होता है। दोस्तों, अब इस उम्र के 14 से 15 साल की इस पड़ाव पर आकर पहुंची थी। गोरी चिट्टी सुंदर लड़की थी, देखने में काफ़ी आकर्षित थी। दोस्तों, कहते हैं सुंदरता को भी किसी की नज़र लग जाती है, जो तबाह होने के रास्ते पर भी निकल जाते। दोस्तों, काफ़ी हंसमुख थी, मिलनसार थी, काफ़ी दोस्त भी थे उसके। एक दिन एक फ्रेंड की बर्थडे होता है, वहाँ पर जाती है, शान से नाचती है, गाती है, खेलती है, कूदती, सबसे बोलती है वहाँ। लेकिन उस पार्टी में एक शख्स मौजूद था दोस्तों, जिसका नाम था सागर दूर कुर्सी पर बैठा, सिर्फ उसको देखे जा रहा था, घेरे जा रहा, लगातार आंखें झपक रही थी दोस्तों उसकी। डांस करती है तो लड़का साहिल सिर्फ उसको देख रहा था। वो साहिल को देखने लगती है। कहीं ना कहीं पहली नज़र में साहिल भी उसे पसंद आ जाता है, क्योंकि उम्र ही ऐसी है। वहीं पर दोनों की दोस्ती हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं था कि ऐसा दोस्ती हो जाए, इतना दूर प्यार में, इतना दूर सब कुछ हो जाए, लेकिन वो ऐसे ही अच्छा मानती है, तो वो भी ठीक ठाक होता है देखने में। तो दोस्तों, वो दोनों बात करते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं, दोस्ती हो जाती है। फिर दोस्तों क्या होता है, दोनों के बीच में बातें करना शुरू हो जाती है, एक दूसरे का नंबर लेते हैं, दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों की बातचीत जब शुरू होती है दोस्तों, फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती है, आपस में मिलते हैं, बस वही पहली बार। नंबर एक्सचेंज तो हो ही जाते हैं, पार्टी खत्म हो जाती है, सब यहाँ से शुरू हो चुकी थी एक प्रेम कहानी, एक रिश्ते का जन्म हो चुका था दोस्तों। अब दोनों के बीच बातें होने लगती है, चैटिंग होने लगती है, फिर दोनों जो मिलने का सिलसिला शुरू होता है, धीरे धीरे दोनों को प्यार जो हो जाता है, रात दिन
छत में चुपके चुपके से जाके घर से, लोगों से, बाहर से जाके एक एक घंटे रोड के किनारे बैठ के बातें करती थी। दोस्तों बाथरूम में जाती थी तो वहाँ भी कम से कम एक एक घंटे तक बाथरूम में बातें करती थी। दोनों एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल था। चाहते थे कि सागर था एक बड़े बिजनेसमैन का लड़का के पिताजी जो थे व्यापारी थे, कार के शोरूम थे, और जो सागर भी जो था अभी उसकी उम्र 17 से 18 साल के लगभग थी, लेकिन अभी से अपने पिताजी के साथ बिजनेस में हाथ बटाया करता था। उसे रुपये की कीमत पता थी, रुपया कितना मुश्किल से कमाया जाता है। लेकिन दोस्तों कितना संभाल के खर्च किया जाता है, पार्टियों में जाता है, ज़रूर एंजॉय करता है, लेकिन अय्यासी नहीं करता था। और यही उसकी बात जो है काफ़ी पसंद आती थी उसे, लड़की को। अब मिलते हैं दोनों, जब एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते तो सागर जो लड़का होता है वो लड़की से कहता है कि तुम अपने परिवार में बात करो हमारी शादी की लिए, मेरे बारे में, मेरे परिवार के बैकग्राउंड के बारे में अपने पिताजी से सब कहो। तुम्हारे पिताजी हमारे फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में सुनेंगे तो शायद हाँ कह देंगे, जानेंगे। मुझे यकीन है कि इस रिश्ते के लिए कोई भी मना नहीं करेंगे क्योंकि हम ठीक ठाक फैमिली के हैं। तो लड़की ने कहा ठीक है, मैं जाती हूँ, अपने पापा से बात करती हूँ, अपने घर वालों से बात करती हूँ। अपने पिताजी से जब बात करती है, पिताजी उसकी बात सुन लेते हैं। दोस्तों उससे कहते हैं कि देखो अभी तुम्हारी उम्र इतनी छोटी है, ये सब बातें करने की ये काम नहीं है, ये उम्र नहीं है सब कुछ सोचने की। अभी तुम्हारी सिर्फ पढ़ने की उम्र है, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। 14 से 15 साल की महज तुम्हारी उम्र है। अपने इस वक्त अपने फ्यूचर के बारे में फोकस करो, लाइफ में बहुत कुछ बनने का सोचो, इन चीज़ों के लिए काफ़ी उम्र पड़ी है। लड़की कुछ नहीं कह पाती, छोटा सा मुंह लेकर रूम में चली जाती है। और अगली बार जब लड़की लड़के से मिलती है तो कहती है पिताजी ने ऐसा कह दिया। लड़का कुछ दिन चुप रहता है, पर फिर फोर्स बनाता है कि तुम फिर से बात करो पिताजी से। लड़की फिर से अपने पिताजी से बात करती है। इस बार उसके पिताजी उससे कुछ नहीं कहते, लेकिन अब उसके पिताजी जो होते हैं अगले दिन से या उसके बारे में जो पता करने की कोशिश करते हैं, अपने जो भी उनके जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जब लगाते हैं उनके पीछे तो उसके पास जो जानकारी निकल आती है वो तो लड़के की रिपोर्ट कुछ निकल के नहीं आती। उन्हें पता चलता है कि लड़का जो है काफ़ी नशा करता है, शराब पीने का आदी है, और जो अलग अलग प्रकार के भी नशा करता है, कस्बा पार्टियों में घुमा करता है, और इसका कैरेक्टर भी सही नहीं है। मामले में, लड़कियों के मामले में अब जब इतना एक पिता को अगर पता चले तो अब कैसे अपनी बेटी को जो है उस लड़के के साथ रिश्ते में रहने के लिए कहेगा। दोस्तों अब जो बेटी के पिताजी होते हैं वो थोड़ी सी सख्ती दिखाते हैं और अपनी लड़की को सामना करते हैं कि आज के बाद तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी, न उसके साथ कोई संबंध रखोगी। मैंने उसकी रिपोर्ट निकाल ली है, वो अच्छा लड़का नहीं है। उसकी रिपोर्ट जो है इस प्रकार है, वो सब बताता है। प्यार में पागल थी, बात को मानने को तैयार नहीं थी, और उसके बाद लड़की फैसला लेती है घर छोड़ने का। महज 14 से 15 साल की उम्र में वो लड़की अपना घर छोड़ देती है। दोस्तों घर से भाग जाती है। परिवार भी इतना गुस्से में आ जाता है। लड़की को ढूंढने की कोशिश कोई नहीं करता क्योंकि उन्हें पता था उसने एक कदम क्यों उठाया, किसके लिए उठाया। अब बात ऐसी, ये लड़की ने तो घर छोड़ दिया, हमारा नाक कटवा दिया। अब जो लड़का के साथ रहना चाहती है, लड़का एक प्लान बनाता है, अपने परिवार से बात करता है। वो आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता था, पर इसके लिए वो कहीं दूर अलग फ्लैट, अलग कमरे में, किराए के कमरा लेकर रहना चाहता था, जहाँ वो एकांत में पढ़ाई कर सके, अच्छे से फोकस कर सके। अपनी माँ से बोलता है, अपने पापा से बोलता है। परिवार भी न जाने कैसे उसकी बातों में आ जाता है, खुश हो जाता है और उसकी बात मान भी जाता है। दोस्तों बस यही शुरू होता है इन दोनों का सफ़र। एक कमरा लेते हैं, हरियाणा में रेट कमरा लेते हैं किराए में। सागर और वह लड़की साथ रहने लगते हैं। लिव इन रिलेशनशिप मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है ये। और वो सारा खर्चा उठाने भी लगता है क्योंकि लड़की अभी पढ़ाई जो कर रही थी। दोस्तों 2 साल तक दोनों साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब स्वाभाविक है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, तो स्वाभाविक है दोनों के बीच में सब कुछ हुआ ही होगा, सारे संबंध भी हुए होंगे। समय बीतता है दोस्तों, 2 से 3 साल पूरे हो जाते हैं और 2 साल में दोनों इंतहा प्यार करते हैं, लुटाते हैं प्यार की। कहीं इंच मात्र की भी कमी नहीं आई दोस्तों। इनका प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता ही गया। इन 2 सालों में दोनों के बीच में एक छोटी सी भी आँच नहीं आई, बात नहीं आई। छोटी सी बात को लेकर कभी नोक झोंक तक नहीं हुई। आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन ये लड़की होती है, ये पूरी 18 साल की हो जाती है, जब जैसे इन दोनों को तय हुआ कि अभी दोनों की शादी करना है। दोनों की शादी करना चाहते थे,
लेकिन लड़का लड़की से फिर कहता कि एक बार अपने परिवार से बात तो करो। लड़की बात करने की कोशिश करती लेकिन परिवार फ़ोन नहीं उठाते। लड़की का बात करने को भी तैयार नहीं था, लड़के से बात करने के लिए कोई तैयार नहीं था। दोनों ने ठान लिया कि क्या करना है। अब आखिर दोनों करे तो क्या करे, दोनों जो शादी कर लेते हैं दोस्तों, अब क्या होता है, आखिर दोनों जो शादी भी कर लेते हैं। अब शादी करने के बाद लड़का लड़की को लेकर अपने घर जा कर के पहुँचता है। जब परिवार देखता है कि बेटा जो पढ़ने गया और यहाँ तो बहू लेकर आ गया, तो पूरा परिवार सन्न रह जाता है। लेकिन अब करे तो क्या करे, काफ़ी लड़ाई झगड़ा, खूब सारा गुस्सा भी होता है। लेकिन अंत में परिवार बेटे के प्यार के आगे हार जाता है, झुक जाता है, क्योंकि अब तो बेटे शादी कर चुका है। बेटा अब शादी बेटा कर चुका है। अब परिवार करता भी तो क्या करता, ज़्यादा से ज़्यादा बेटे को घर से निकाल सकता था, लेकिन वह परिवार ऐसा नहीं करता, अपना लेता है लड़की को। और वह लोग तय करते हैं कि पूरे रीति रिवाज के साथ इनका विवाह कराया जाए। और पूरे उनके रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले हैं, सबको बुलाकर अच्छा पार्टी किया जाएगा, ताकि किसी को कल बातें करने का कोई मौका नहीं मिले। दोस्तों, परिवार में संपर्क करने की कोशिश की जाती है, इस बारे में बात की जाती है, तो लड़की के परिवार वाले रिश्ता रखने से साफ मना कर देते हैं और इस शादी में भी आने को मना कर देते हैं। दोस्तों, आखिर परिवार जो है लड़की और साहिल के बीच से शादी करा देता है, विवाह हो जाता है। अब लड़के के घर में आकर रहने लगती है। कुछ महीने बीते थे। अब लड़की का जो जैसा लिव इन में रह रही थी वैसी रहती उसका काम था दोस्तों, के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, उसका वही काम अभी भी जारी था। लेकिन जो लड़का था वह बिजनेस में लग चुका था, अपने पिताजी के साथ वह काम करता था। यही चाहता था कि लड़की भी लाइफ में थोड़ी सीरियस हो जाए, घर परिवार संभाले। लेकिन लड़की का तो कुछ ऐसा नहीं था। अब इन्हीं बातों में और छोटी मोटी इन्हीं बातों से लड़ाइयाँ होने लगती हैं। दोस्तों, दोनों के बीच में इतनी लड़ाई होने लगती है, कई दिन तक लड़की जो थी लड़के से बात तक नहीं करती थी। लेकिन लड़की की एक सहेली थी, फ्रेंड को सब कुछ बताती थी, किस प्रकार से उनके साथ क्या क्या हुआ, शादी हुई, सब कुछ हुआ और लड़ाई हुई, सब कुछ बताती थी। इसकी लड़ाई होने लगी, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं चले। शादी के कुछ महीनों बाद ही, जहां लिव इन में 2 साल तक दोनों इतने प्यार से रह रहे थे, वही परिवार में आते ही शादी होते ही दोनों के रिश्ते खराब होने लगे। इसी प्रकार से 3 से 4 महीने का वक्त बीत चुका था। इन तीन में से 4 महीनों में भी जो है लड़की अपने परिवार से संपर्क करने की कुछ कोशिश की, सब कुछ ठीक करने की काफ़ी कोशिश करती है। लेकिन परिवार अब लड़की को अपनाने को तैयार नहीं था। अपनी बहन को अपनी शादी की सारी फ़ोटो वगैरह सब कुछ भेजती थी, लेकिन फिर भी परिवार का दिल नहीं पिसता। अब लड़की अपने आप को अकेला महसूस करने लगी, क्योंकि वो लड़के के भरोसे आई थी और लड़के से भी अब उसके साथ लड़ाई करने लगी, लड़के से भी लड़ाई करने लगी। अब क्या लड़ाई झगड़ा होने लगे। 3-4 महीने इसी तरह से बीते। दोस्तों, अच्छे से पेश आ रहा था, कुछ महीनों बाद फिर बातें कर रहा था और जो लड़ाई झगड़े सब कुछ भूल जाने के लिए कह रहा था, उसके माफ़ी भी मांग रहा था। लड़की भी काफ़ी खुश थी। तभी लड़का कहता है कि आज मेरा पीलीभीत जाने का मन है, प्लान है, बिजनेस टूर है, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो, दोनों साथ में वक्त बिताएंगे। लड़की खुशी से तैयार हो जाती है। अब लड़का और लड़की पीलीभीत के लिए निकल चुके थे। अब वो जो उसकी फ्रेंड थी, वो लड़की को जब फ़ोन लगाती है तो पहले लड़की उसका फ़ोन नहीं उठाती, वो बार बार जब ट्राई करती है तो उसका फ़ोन काट दे रही होती है। उसकी सहेली को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि लड़की ने आज तक पहले ऐसा कभी नहीं किया। वो हमेशा उसका फ़ोन उठाती थी और फ़ोन नहीं उठाती, नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ जो मेरा फ़ोन नहीं उठाए। व्हाट्सएप में उसका रिप्लाई करती थी, मैं कुछ देर में लगाऊंगी या बाद में बताऊंगी मैसेज। लेकिन दोस्तों, आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो लगातार फ़ोन काटे जा रही थी, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन लड़की जो है वो फ़ोन नहीं उठाती। उसके फ्रेंड उसके पति को फ़ोन लगाती है तो पति फ़ोन नहीं उठाता, उसका पति भी फ़ोन भी काट देता है। और बाद में लड़का जो है फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। रात बीत जाती है, दूसरा दिन हो जाता है, अब फिर ट्राई करते हैं। अभी लड़की का फ़ोन अब स्विच ऑफ हो चुका है। उसकी सहेली न जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से मैसेज जो लड़की उसे भेज रही थी उससे समझ आ रहा था कि सब कुछ ठीक तो है। नहीं, वो लड़की के पिताजी को फ़ोन करती है और उन्हें बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, कल से लड़की से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब जो भी हो, बच्चों से नाराज़गी हो, जो भी हो, लेकिन बच्चे
तो आखिर बच्चे हैं, जब ऐसी कोई बात होती है दोस्तों माँ बाप का मन तड़प उठता है। दोस्तों पिताजी संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लड़के से संपर्क नहीं होता। दोस्तों कहते हैं कुछ भी हो इतना नहीं गुस्सा होना चाहिए किसी के लिए, क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों जब पिताजी संपर्क करते हैं तो लड़के से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो लड़की संपर्क नहीं होता है। दोस्तों लड़के से संपर्क नहीं होता है तो तुरंत जा पहुंचते हैं लड़के के घर, उसके पिताजी से मिलते हैं, उन्हें बताते हैं कि उसके पिताजी भी कहते हैं हाँ कल लोग पीलीभीत के लिए निकल गए हैं, लेकिन हमने इनसे बात नहीं की, ना इनका फ़ोन ट्राई किया। इनके बताने पर भी वो ट्राई करते हैं तो दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ आ जाते हैं। दोस्तों अब वो परेशान हो जाते हैं। दूसरे दिन भी शाम हो जाती है, यही तारीख आ चुकी है 11 दिसंबर। दोस्तों 11 दिसंबर को जो लड़का है फ़ोन जो जब उसके पिताजी साहिल के कुछ बोलने से पहले पूछते हैं कि साहिल लड़के से कुछ बोलने से पहले पूछते हैं कि बेटा तुम लोग ठीक हो, लड़की कहाँ है, कल से तुम दोनों के फ़ोन नहीं लग रहे हैं। लड़का बताता है कि देखिए लड़की का ऐसा है कि लड़की तो कल से लापता है, हम लोग पीलीभीत के लिए निकले थे, लेकिन दिल्ली में एक जगह ऐसी रुकी, उतरी मॉल के सामने, उसने कहा कि मैं कुछ शॉपिंग करके अभी 5 मिनट में आई, मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा था, 1 घंटे तक इंतज़ार कर, लेकिन लड़की जो गई वो वापस नहीं आई। और मुझे तो अर्जेंट काम से पीलीभीत जाना था, मैं निकलना था, मुझे निकलना था, इसलिए मैं भी नाराज़गी में लड़की को छोड़ करके वापस निकल गया पीलीभीत के लिए। मैं आ गया और मैं भी अब यहाँ से लड़की को फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ तो लड़की जो है उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब यह बात तो काफ़ी चिंतित का विषय था। अब जो परिवार होता है पुलिस स्टेशन जाकर पहुँचता है और लड़की की इस गुमशुदगी की दर्ज की जाती है। इस वक्त लड़के से पूछा जाता है कहाँ है, तो लड़का इस वक्त पीलीभीत के आसपास मौजूद होता है। उसको तुरंत बुलाया जाता है, लड़का आकर के पहुँचता है। अब पुलिस जो है फिर में जुड़ जाती है। तभी इसके जो पिताजी होते हैं वो लड़की के उसकी सहेली से पूछते हैं कि बेटा तुमसे लड़की ने क्या क्या बात कही, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं दोस्तों, उनके सिवा कोई नहीं होते। तभी मैं कहती हूँ सबसे पहले अपने माँ बापों की उम्र लंबी होने की दुआ मांगो, क्योंकि माँ बाप भले बच्चे कितना भी चिंतित हो, सबसे पहले माँ बाप अंदर से बोले जब उनको दुख दर्द, जब उन पर मुसीबत आती है, सबसे ज़्यादा वही हमारे हमदर्द बनेंगे। दोस्तों क्या होता है कि तो पूछते हैं कि क्या क्या बात हुई और क्या मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो लड़की जो है सारी चैट उसके पिताजी को जो चैटिंग करती है अपनी फ्रेंड से, सब कुछ चैटिंग उसके पिताजी को दिखा देती है और सब कुछ बता देती है कि इस प्रकार से इन दोनों के बाद वाद विवाद चल रहे थे, लड़ाई झगड़ा चल रही थी और जो लड़की थी वो काफ़ी परेशान चल रही थी और जो लड़का था वो पूरी तरीके से बदल चुका बताती है और बता चुकी थी। शादी के बाद अब पुलिस सारी बातें लड़की के पिताजी बताते हैं और सारी चैट दिखाते हैं, तो पहला शक जो है लड़के पर ही जाता है दोस्तों। और जो लड़का है जब पूछताछ की जाती है तो जो लड़का है पुलिस के सामने ज़्यादा टिक तो कौन पाता है, टिक नहीं पाता। और जो लड़का है जो कहानी बताता है वो इस प्रकार से निकल कर आती है दोस्तों। जो लड़का बताता है कि मैंने उसकी हत्या कर दी और पीलीभीत के पास जंगल है जो मैंने वहाँ फेंक दी है, लाश उसकी फेंक दी है। लड़का बताता है कि लड़की जो है पूरी तरीके से बदल गई थी। शादी के बाद उसके खर्चे बेतहाशा बेइंतहा हो गए थे, जो ज़रा भी नहीं सोते थे कि पैसा खर्च करने के लिए। छोड़ने की बात कही तो वो जो है कानूनी दाव पेचों में फंसाने की बात करती थी और इसलिए लड़के ने फैसला कर लिया था कि जो है अब वो लड़की को रास्ते से हटा देगा। बस इतनी सी बात थी और जो लड़का था इतना बड़ा फैसला कर लिया और उसी प्लानिंग के तहत 10 दिसंबर को जो है पीलीभीत की प्लानिंग करता है और साथ में लड़की को लेकर निकलता है। रास्ते में गाड़ी में 2 लड़के को बिठाते हैं और दोनों लड़के जो थे इन्हीं के कर्मचारी होते हैं, इसी लड़के के कर्मचारी होते हैं, व्यवसायिक कर्मचारी होते हैं, जो उनका बिजनेस था। और इनकी कुछ ज़रूरतें ऐसी होती है। कहता है कि लड़की को लोग जब निकालते हैं पीलीभीत से पहले किसी कच्चे रास्ते में गाड़ी को डाल दिया जाता है और वहाँ पर ले जाकर के लड़की की जो है लोग हत्या कर देते हैं और जंगल में काफ़ी अंदर तक ले जाते हैं। ले जाने के बाद लाश को वहीं पर फेंक देते हैं और उसके बाद वह रात को पीलीभीत में बिताते हैं, पीलीभीत एक रेस्टोरेंट में बिताते हैं। अगले दिन भी यहाँ वहाँ घूमते हैं, ऐसे दिन बिताते हैं। अगले शाम को फिर पिताजी को उसने कॉल किया, कहा कि निशानदेही पर पुलिस से संपर्क किया जाता है। कॉल किया कि हम यहाँ सब सही हैं, कुशल हैं। फिर दोस्तों फिर
जो है लड़की की लाश वहाँ से जब पुलिस से संपर्क करते हैं, पापा जो उसके एफआईआर करते हैं, तो जांच पड़ताल में पुलिस से जब संपर्क होता है, जांच पड़ताल करती है, तो पुलिस लड़की की लाश वहाँ से जंगलों से बरामद भी कर ली जाती है और लड़के पर, उन दोनों लड़कों पर संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाता है और उसके बाद न्यायालय के सामने पेश करके इन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो इस घटना से ये निकल करके सामने आई कि कैसे बच्चे जो हैं उम्र से पहले खुद को बड़ा समझने लग जाते हैं, परिवार की बातें उन्हें दुश्मन की बातें जैसी लगने लगती है, क्योंकि वो समझते ही नहीं हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जब किसी से इस प्रकार का प्रेम संबंध होता है तो बस वही इंसान दुनिया में सबसे महान होने लगता है दोस्तों। और परिवार का हर व्यक्ति जो है उसकी भलाई की बात तो करता है, लेकिन जो उसके रिश्ते के खिलाफ बात करता है तो उन्हें दुश्मन नज़र आने लगते हैं, अपनी मनमानी करते हैं और अंजाम ऐसा निकल के आता है दोस्तों, किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी दोस्तों। इसलिए हमें अपने माँ बाप, अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए दोस्तों। जब हम अपनी मन के करते हैं, कुछ परसेंट तो सफल भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ परसेंट हादसे के शिकार हो जाते हैं दोस्तों। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए दोस्तों, क्योंकि हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है।